सन्नाटे में डूबी मेरठ की गलियों में उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। मोहल्ले के लोग अब भी उस घर के पास से गुजरते हुए सिहर उठते हैं। उस रात एक नीला ड्रम खामोश गवाह बना एक दिल दहला देने वाले कत्ल का, एक ऐसे खून का जो प्यार, धोखे और साजिश के धागों से बुना गया था। इस कहानी में एक पति था, एक पत्नी थी और था एक पराया मर्द, जिसकी वजह से एक हंसता खेलता घर लाशों में तब्दील हो गया। सौरभ रस्तोगी मर्चेंट नेवी में अफसर थे। दुनिया के अलग अलग समंदरों में सफर करते हुए वह जब भी लौटते तो घर खुशियों से भर जाता। मगर खुशियां सिर्फ उन्हीं की सोच में थीं, हकीकत में सब कुछ बदल चुका था। उनकी पत्नी मुस्कान, जो दिखने में मासूम लगती थी, उसकी जिंदगी में अब कोई और था, साहिल। मोहल्ले में रहने वाला एक युवक जिसकी आंखों में शराफत नहीं, एक गहरी साजिश पल रही थी। मुस्कान और साहिल की मुलाकातें बढ़ने लगीं और धीरे धीरे दोनों ने सौरभ को रास्ते से हटाने की ठान ली। 4 मार्च 2024 की रात मेरठ के इंदिरा नगर में जब पूरा मोहल्ला चैन की नींद सो रहा था, उस घर में एक ऐसा खेल खेला जा रहा था जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। मुस्कान ने बड़ी चालाकी से सौरभ के खाने में बेहोशी की दवा मिला दी। जैसे ही सौरभ ने खाना खाया, उनका सिर भारी होने लगा। वे कुछ समझ पाते इससे पहले ही उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मुस्कान ने दरवाजा खोला और साहिल घर में दाखिल हुआ। उसने बिना किसी देरी के चाकू उठाया और सीधे सौरभ के सीने में घोंप दिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार खून का फव्वारा फूट पड़ा। सौरभ की आंखें आश्चर्य और दर्द से फटी रह गईं। वह कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन उनके होंठ सिर्फ खून उगल रहे थे। उनकी उंगलियां हिल रही थीं, मानो वह पूछना चाहते हों, क्यों? मगर जवाब देने वाला कोई नहीं था। साहिल ने तब तक वार किए जब तक कि सौरभ की सांसें हमेशा के लिए बंद नहीं हो गईं। अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की। साहिल और मुस्कान ने सौरभ के शव के 10 से 12 टुकड़े किए। खून से सने उनके हाथ कांप नहीं रहे थे। आंखों में न कोई पछतावा था, न डर। उन्होंने बाजार से एक बड़ा सा नीला प्लास्टिक ड्रम खरीदा और उन टुकड़ों को उसमें भरना शुरू कर दिया। मगर सिर्फ ड्रम में डालने से बदबू फैल सकती थी, इसलिए उन्होंने उसे सीमेंट और मलबे से भर दिया ताकि कोई भी उस लाश के होने का अंदाजा न लगा सके। काम खत्म हो चुका था। मुस्कान और साहिल ने चैन की सांस ली और अगली सुबह शिमला घूमने निकल गए। सोशल मीडिया पर स्टोरीज डाली। मुस्कान मुस्कुरा रही थी, मानो उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। मगर सौरभ के घर वाले बेचैन थे। फोन मिलाया जा रहा था, सवाल किए जा रहे थे, सौरभ कहां है? मुस्कान हर बार नया बहाना बना देती। वो किसी काम से बाहर गए हैं, उनका फोन स्विच ऑफ है। मगर कब तक? मुस्कान की मां को शक हुआ। उन्होंने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस जब इंदिरा नगर स्थित उस घर में पहुंची तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, मगर वह नीला ड्रम, हां वही ड्रम जो खामोश था, लेकिन अंदर एक भयानक सच छुपाए बैठा था। पुलिस को कुछ अजीब लगा और उन्होंने ड्रम खोलने का फैसला किया। जैसे ही सीमेंट हटाना शुरू किया, एक भयानक दुर्गंध पूरे इलाके में फैल गई। पुलिस ने जब पूरी खुदाई की तो उसमें सड़े हुए मांस के टुकड़े, हाथ, पैर और सिर के अवशेष मिले। पूरा इलाका सहम गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक पत्नी ने अपने ही पति को इस तरह मौत के घाट उतार दिया। मुस्कान और साहिल को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो जज भी स्तब्ध थे। अपराध साबित हुआ और मुस्कान तथा साहिल को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस हत्या के बाद से मेरठ के बाजार में नीले ड्रम बिकने बंद हो गए। जिस दुकान से मुस्कान ने वह ड्रम खरीदा था, वहां के दुकानदार ने कांपते हुए कहा, किसे पता था कि मैं एक लाश का ताबूत बेच रहा हूं। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि विश्वासघात, लालच और अपराध की भयावहता की कहानी थी। जो लोग प्यार के नाम पर छल करते हैं, जो अपने ही रिश्तों के साथ गद्दारी करते हैं, उनका अंजाम ऐसा ही होता है। सौरभ तो चला गया, मगर उसकी आत्मा आज भी इंसाफ मांग रही होगी। और वह नीला ड्रम आज भी मेरठ के लोगों के लिए एक खौफनाक निशानी बना हुआ है, जो याद दिलाता है कि गुनाह कितना भी चालाकी से किया जाए, वह छुपता नहीं, बल्कि एक दिन दुनिया के सामने आ ही जाता है।